चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हमारा टॉपिक जो है हिंदी साहित्य से जो है संज्ञा। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के जो है आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो हो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और फ्रेंड्स आपको जो है सबसे पहले पढ़ने का चांस मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको जैसे हम बता दें कि हमारी एकेडमी जो है आप लोगों के लिए जो है ऑल थ्योरीज लेकर आती हैं। क्योंकि अगर आप जो हो जितनी थ्योरी पढ़ोगे उतने ही आप एग्ज़ाम में क्वेश्चनों के आंसर बना पाओगे। और अगर फ्रेंड्स अगर आप जो हो 1000-2000 क्वेश्चन भी याद करते हो और आप उसको पूरी तरह से जो है रट्टा लगा लेते हो या पूरी तरह से उसे याद कर लेते हो, बट उसकी कुछ गारंटी नहीं है, कुछ वारंटी नहीं है कि एग्ज़ामिनर आपके 2000 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन देगा। इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। बट अगर आप जो हो जितनी थ्योरी को जो है पढ़ोगे, समझोगे और उसका कहने का मतलब को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो एग्ज़ामिनर कैसे भी क्वेश्चंस घुमा के दे दे, आप उस क्वेश्चनों का आंसर जो है आसानी से दे सकते हो। क्योंकि एग्ज़ामिनर का काम है कि आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर देने का और आपका काम है कि उस एग्ज़ामिनर के क्वेश्चनों का जवाब देने का। तो आप जवाब तभी दे पाओगे जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे जो एग्ज़ामिनर ने पूछा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बट क्लास को जो है अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपको जो है हर क्लास में हम ये कहते हैं कि हिंदी जो होती है ना, आल व्यापम कंपटीशन के लिए जो है लगभग समान होती है, बस उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि कोई जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जुड़वा बच्चों के जो हाव भाव में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, अंतर होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप तैयारी एमपी पुलिस की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो या कांस्टेबल की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, टेट की कर रहे हो या किसी की भी आप कर रहे हो, तो हिंदी को जो है आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ पर आपको जो है उसको बेक नहीं करना है। और हम तो ये भी कहते हैं आपको कि आपको जो है मान लीजिएगा कोई से चैनल पे आप जो हो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें मान लीजिएगा आपको जो है आप अधिकतर लोग ये करते हैं कि चैनल का जो है सब्सक्राइबर देखते हैं। किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर है, कोई से चैनल के 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो वो क्या करते हैं, फट से उसके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसका कोर्स जो है उसका ऐप डाउनलोड करके उसका परचेस कर लेते हैं। बट एक बात ये भी तो देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखिएगा। क्योंकि अगर आपको जो है मतलब आपने जो है 2 लाख जिसके सब्सक्राइबर है उस चैनल से आप पढ़ना चाह रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको जो है 200 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे समझ में आ रहा है, तो आप उससे पढ़िएगा। आप यहाँ मत जाइएगा, भीड़ मत देखिएगा। आपको कहाँ पर अच्छा लगता है आप उस जगह को चुनिएगा। अगर आप भीड़ भड़ाका देखोगे ना, तो उसमें तो कई ऐसे होते हैं, भीड़ भड़ाके में कई सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती, कई तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, जिनकी हर एक की जो होती है अलग अलग माइंड चलता है, हर एक की अलग अलग सोच होती है। तो इतनी भी मत भीड़ देखिएगा कि जहाँ पर आपको अपनों को ढूंढने में परेशानी हो। ठीक है, तो जहाँ पर आपको समझ में आता है वहीं पर आप पढ़िएगा, है ना।
अब देखिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो संज्ञा है, तो संज्ञा को मतलब जैसे आपको बता दें कि अगर इंग्लिश के अगर आपने जो है ग्रामर पढ़ी होगी तो संज्ञा को क्या कहते हैं? तो संज्ञा को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ये आपको पता है। और नाउन को संज्ञा कहते हैं। बट ये हिंदी के हमारे ग्रामर है, तो हिंदी के ग्रामर में जैसे हमने टॉपिक उठाया है संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? तो देखिएगा, किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी प्राणी, वस्तु या नाम को, जैसे मान लीजिएगा प्राणी मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो जब जाति या मतलब प्राणी या वस्तु की क्या होना चाहिए? जाति होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संज्ञा के भेद होते हैं, तो संज्ञा के जो भेद होते हैं फ्रेंड्स, तो वो कितने होते हैं? तो वो भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसको देखो, ये जो है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसके भी कुछ जो होते हैं इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कॉमन नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया आपका, ठीक है, या आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन्स हो जाएगा, या मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो वैसे आपके हिंदी में क्या होती है ग्रामर, जो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। अब ये तीनों को जो हैं, ये तीनों जो भेद होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी आपको दे देगा, उसकी कुछ गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर आपने जहाँ से पढ़ा है वहीं से देगा। बट अगर थ्योरी को समझते हो ना, तो आप उस एग्जामिनर के क्वेश्चनों को आसानी से जवाब दे सकते हो। अब देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या है? तो जो नाम किसी विशेष एक व्यक्ति, मतलब किसकी बात होती है? एक व्यक्ति की, या एक वस्तु की, या एक स्थान का क्या होता है? बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। जैसे मान लीजिएगा कि आपके घर में कोई न्यू कैंडिडेट जन्म लेता है, उसका नामकरण करते हैं, तो उसके नामकरण में क्या मोहल्ले वाले साथ देंगे? क्या मोहल्ले वाले बताएंगे आपके बच्चे का नाम ये रखिएगा? ऐसा नहीं होगा। आपके परिवार से जिस परिवार में जो कैंडिडेट आया है, जो बच्चा जन्म लिया है ना, तो उसी के परिवार से किसी व्यक्ति द्वारा क्या दिया जाएगा? नाम दिया जाएगा। ये जैसे वस्तु, तो वस्तु तो हम मतलब क्या सारी चीजों को एक साथ ले सकते हैं क्या? सारी चीजों को एक साथ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। जिसे आपकी नजर मान लीजिएगा अभी हमारे इस बोर्ड पे पड़ी है, तो आप इसे देख सकते हो कि ये पूरा क्या है? बोर्ड है। क्या है? बोर्ड। और आप ये भी देख सकते हो कि इसमें ये चीजें लिखी हुई है। बट अगर आपको ये कहा जाए कि इस बोर्ड के आसपास दूसरी चीजें बताओ, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। हम जब तक कैमरे का जो है, कैमरे को हम घुमाएंगे नहीं, तब तक आप नहीं देख सकते कि हमारे आसपास कौन सी चीजें हैं। तो वैसे ही होता है कि जब आप किसी वस्तु को, किसको? वस्तु या स्थान का क्या होता है? बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मान लीजिएगा आपको एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिशा के नाम बताना, व्यक्ति के नाम, समूह के नाम, या दिनों के नाम, क्या हो जाता है? महीनों के नाम। इनमें जब ये नामों की जब बात होती है ना, जब नाम देने की बात होती है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है सब कुछ। नदियों के नाम, देशों के नाम। अब ये जो नदियों के नाम है, या का पहले से था? नदियों के नाम क्या पहले से पड़े हुए थे? नहीं थे। क्या हुआ था? व्यक्ति द्वारा नदियों के नाम दिए गए हैं। किसके द्वारा? व्यक्ति द्वारा किसका नाम दिया गया है? नदियों के। या दिशाओं के नाम, तो दिशाओं के ऑलरेडी पहले से थे? नहीं, व्यक्ति द्वारा।
पहाड़ों के नाम। तो पहाड़ क्या, जैसे मतलब ये जो हमारी प्रकृति बनी थी तभी मतलब पहाड़ों के नाम रख दिए गए थे क्या, कि ये हिमालय का है तो ये माउंट एवरेस्ट है, ऐसा नहीं हुआ ना। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा ही रखा गया था ना। तो जब व्यक्ति द्वारा जब कहीं पे भी बात या नाम रखने की बात आती है तो उसमें जो होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो कौन सी जाति होती है, ये आप सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। आगे इधर देखिएगा, जो नाम किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का न होकर पूरी जाति या समूह का बोध कराता है। मतलब ये जो जातिवाचक जो संज्ञा होती है इसमें क्या होता है, मतलब किसी अकेले की बात नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है, पूरे अकेले की बात नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है, समूह या किसी जाति को लेके बात होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हम लोग जो, हम कौन सी जाति के हैं, हम कौन सी जाति के हैं, हम मनुष्य की जाति में। हमारी जो जाति मनुष्य है, पक्षियों की जाति अलग होती है, जानवरों की अलग होती है, और हम मनुष्य में भी बहुत सारी जातियां बटी हुई है। तो जब जाति या समूह, हम मनुष्य में भी जब से हम समूह बनाते हैं ना, कुछ कार्यक्रम होता है या कहीं जाना होता है तो हम क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और समूह के जरिए हम मतलब ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी बातें आ जाती है तो उसमें जो होता है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है या बोध कराए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपके लिए समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, तो व्यक्ति, व्यक्ति में क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगी, पुरुष हो जाएंगे, बच्चा हो जाएगा, युवक और किशोर। फिर जैसे वस्तु में तो मेज हो गई, कुर्सी हो गई, पुस्तक, बर्तन, गहने, ये वस्तु में आ जाएंगे। फिर उसी तरह बात करते हैं स्थान में, तो जैसे मैदान हो गया, छत हो गया, या रेगिस्तान जंगल हो गया, ये शहर गांव हो गया, ये क्या स्थान है। ठीक है, फिर जैसे पशु पक्षी की अगर बात की जाए तो पशु पक्षी में क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, कोयल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोयल हो जाएगी। फिर इसमें आपका हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा, घोड़े की नस्ल अलग है, उसकी जाति अलग है। फिर गाय हो जाएगी, फिर गधा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे मतलब जो है इन जानवरों की क्या है, जातियां अलग अलग है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। बट भाववाचक संज्ञा बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न आप जानते हो और शेयर करने का रीज़न भी आप जानते हो। फ्रेंड्स, ये जो है आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जितना हम बताते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में ऐसा नहीं हो कि आपको पछतावा हो। ठीक है, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, क्या है कि जो शब्द क्या है, जो शब्द किसी भाव, गुण या गुण, दशा, अवस्था आदि के नामों का बोध कराए। क्या होता है, आदि के नामों का क्या कराया जाता है, इसमें बोध। क्या होता है, बोध कराए। उसे क्या कहते हैं या उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं, जैसे देखिएगा आपका हो जाएगा प्रेम, हो जाएगा, प्रेम मीन्स कौन सा वाला, क्रोध हो जाएगा, क्रोध, फिर क्या, क्रोध को क्या बोलते हैं, या दया हो जाएगी, या मिठास। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको जो है क्लियर ही करवाना है। आज की इस क्लास में संज्ञा को कंप्लीट करेंगे, सेकेंड क्लास के लिए जो है आपको वेट नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, तीसरे नंबर की, यानी संज्ञा की जो आज की क्लास में हम संज्ञा का जो टॉपिक है उसको खत्म करवाएंगे। तो ये देखिएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है,
तो जो शब्द किसी भाव, गुण या दशा, अवस्था आदि के नामों का क्या कराए, बोध कराता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिएगा आपका फ्रेंड्स या आपके दोस्त में कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, कभी कभी क्रोधित हो जाता है, कभी कभी आपके साथ जो है अच्छा प्रेम से रहता है, बट उसी आप में आप दो व्यक्ति मतलब जो आपस में दो फ्रेंड्स जो हो वो ऐसे रहते हो, कभी गुस्से में कभी अच्छे, बट आपका जो तीसरा फ्रेंड्स है ना, वो क्या करेगा, आपकी जो है बुराइयां भी निकालेगा, अच्छा ही है, मतलब आपके दोष भी बताएगा और आपके गुण भी बताएगा। जैसे मान लो कोई प्रेम करता है, मतलब कोई प्यार करता है, या कोई क्रोध करता है, कोई दया दिखाता है, या कोई मिठास, मतलब ऊपर से अच्छा रहता है और अंदर से कैसा रहता है, कैसा रहता है, क्या सोचता है, ऊपर से तो अच्छा ही बोलेगा कि मैं ये सोचता हूँ आपके बारे में, बट अंदर से उसको जो है आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा क्रोध होगा। होता है ना ऐसा, कभी कभी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने प्रैक्टिकली किया होगा। ये कर लीजिएगा, अभी नए 2-4 दोस्त बनाइएगा और उसके साथ आपको जो है प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो थी फ्रेंड्स हमारी ये जो क्लास थी, किससे, संज्ञा से, और संज्ञा से ये जो क्लास थी इसमें हमने लिया है फ्रेंड्स, तो संज्ञा के जो भेद थे वो 3 थे। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, या क्रोध या प्रेम की बात अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलता है और आपको ऑप्शन मिल जाएगा भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो आपको याद रखना है भाववाचक, ठीक। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। बट फ्रेंड्स आप जो है कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करिएगा ताकि हमारे एकेडमी को, अगर आप कुछ गलतियाँ कमेंट करते हो तो उसमें संशोधन होगा, और अगर आप अच्छाइयाँ करते हो तो हमारी एकेडमी को जो है उत्साह बढ़ेगी, ठीक है। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको एक और जो है एक चीज़ की और आपको जो है बधाई देना थी, बट जैसे हमारे जो है कल क्या है, नागपंचमी है, मतलब नाग महाराज जी की जो क्या मतलब पूजा होगी, तो उसके लिए जो है नागपंचमी का आप सभी को एडवांस में हमारी एकेडमी की ओर से, यानी मैं राजेश आरसे की ओर से आप सभी को प्यारे दोस्तों और आपके परिवार को जो है नागपंचमी की एडवांस में हार्दिक हार्दिक बधाई हो। एंड नाग देवता की जो है अच्छे से पूजा करिएगा, ठीक है। तो अभी जो है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जो है गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।